जो रेबीज है उससे सर जो डेथ रेट है, मतलब कि सिम्टम दिखने के बाद वो 100% है सर। मतलब जैसे 15 लोगों को कुत्ते ने काटा है और उसमें सिम्टम दिखे हैं तो वो 15 लोगों की मौत पक्की है। और इंडिया और अफ्रीका में सर 95% रेबीज के जो केस है। अभी कई जिलों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी गायों की मृत्यु हो गई थी, उनको ठीक से ना चारा मिला ना व्यवस्था हुई कुछ। उसके बाद अभी भी जो फैसला हुआ है उसमें ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो रहते हैं जीव, उनके शेल्टर की चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं एक तरीके से घोटाले का विषय है। जनता है वो भी जागरूक है जानवरों के प्रति, और वो अच्छे से ध्यान रखते हैं उनका, ऐसा नहीं है। बट ये फैसला थोड़ा कहीं ना कहीं गलत लगता है। उनको भी आजादी है, कुत्तों को भी और जानवरों को भी आजादी है कि वो भी रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। यदि बात करें तो राजधानी दिल्ली में चूंकि एक ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके बाद अब जो आवारा श्वान है उनको अब जो है एक ऐसे शेल्टर होम में रखना होगा जिसकी व्यवस्था जो है करनी होगी, और इसी के साथ साथ जो आवारा श्वान है उनकी व्यवस्थाएं शेल्टर होम में करके उन्हें वहां पर शिफ्ट करना होगा। जब से ये निर्देश दिए गए हैं उसके बाद से लगातार इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये निर्देश जो है आने वाले वक्त में कारगर साबित हो पाएंगे, और क्या इन निर्देशों का एक हम कहें कि परिणाम जो है वो दिख पाएगा। वहीं निर्देशों के बाद इंदौर में भी जो महापौर है पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने भी कहा है कि यदि इस तरह के निर्देश इंदौर के लिए भी मिलते हैं तो वे भी शेल्टर होम का निर्माण करेंगे, और ऐसे में जो है आवारा श्वानों की व्यवस्था करने का काम जो है वो इंदौर शहर में भी शुरू हो जाएगा। यदि हम बात करें तो इस वक्त इंदौर शहर में है, और इंदौर शहर के अलग अलग कॉलोनियों से लगातार इस बात को लेकर के शिकायतें आती रही है कि आवारा श्वानों की जो जो आवारा श्वानों को आतंक है, या फिर ये कहें कि आवारा श्वानों के जो अटैक के मामले हैं वो लगातार इन कॉलोनियों से निकल करके सामने आए हैं। और यहाँ पर भी इस तरह के लोग हैं जो ये मानते हैं कि वाकई आवारा जो श्वान है उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाना चाहिए। वहीं एक दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि जीवों का भी अधिकार होता है और उन्हें भी जो है रहने का अधिकार है। यही कारण है कि जो जीव है वो अपने अधिकार के साथ जो है रहते हैं, और उनके लिए कैसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उन्हें भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इंदौर की कॉलोनियों में है, वहां के लोगों से, वहां के रहवासियों से हम जानते हैं कि क्या वाकई में इस दिशा निर्देश का पालन आने वाले वक्त में कारगर सिद्ध हो सकता है, या फिर ये दिशा निर्देश केवल एक दिशा निर्देश बन के जो है आने वाले वक्त में रह जाएंगे। अब लोग हैं उनसे जानते हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या स्थितियां जो है आने वाले वक्त में बनेंगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है पवन अहिरवाल। पवन जी, एक निर्देश आया है, उसमें कहा गया है कि जो आवारा श्वान है उनको शेल्टर होम में शिफ्ट करना है। क्या लगता है रहवासी हैं कैसे देख पा रहे हैं? सर बिल्कुल हम इस निर्णय का सम्मान करते हैं कि क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज है आदरणीय श्री जे.आर. पेरीवाल साहब, और जो उन्होंने जो निर्णय लिया है इसका हम पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आम नागरिकों के लिए राहत की खबर नहीं है, ये साथ ही अगर देखा है तो जो आवारा जिन कुत्तों को हम बोलते हैं उनके लिए भी राहत की खबर है। क्योंकि हम सर देखते हैं कि आए दिन या तो एक्सीडेंट में उनकी जान जाती है, और साथ में दिन प्रतिदिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यदि अगर हम इंदौर महानगर की भी बात करें तो यहाँ पे सरकारी आंकड़े के अनुसार 40 से 50 ऐसे जो लोग हैं जो कि रोज पीड़ित हो रहे हैं, और ये यहाँ आंकड़े दिन प्रतिदिन रात और दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिससे कि क्या है कि अगर ये ऐसा अगर शेल्टर हाउस बनते हैं, और अभी जो माननीय कोर्ट ने जो निर्णय लिया है जिसमें कि सिर्फ उन्होंने अभी ये दिल्ली तक ही सीमित रखा, हम तो माननीय कोर्ट से यहाँ उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इसको सिर्फ आप दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित ना रखते हुए पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में इसको लागू करें, क्योंकि इससे क्या है कि आम नागरिक भी सुरक्षित रह पाएंगे और जो डॉग है वो भी सुरक्षित रह पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा निर्णय, हम इसका सम्मान करते हैं और ये ऐतिहासिक निर्णय लिया, इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। इसलिए यही है कि इसका सभी को पालन करना चाहिए। चलिए, तो निश्चित तौर पे लोगों का कहना है कि निर्णय काफी कारगर सिद्ध हो सकता है आने वाले वक्त में, और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र मालविया। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप इंदौर? मैं इंदौर में शिवमपुर। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि ये जो निर्देश आया है, क्या लगता है इंदौर में भी ऐसे आवारा श्वान हैं जिनको शिफ्ट करने की आवश्यकता है? जी सर बिल्कुल है, और सर बहुत सही निर्णय है, क्योंकि जो रेबीज है उससे सर जो डेथ रेट है, मतलब कि सिम्टम दिखने के बाद वो 100% है सर। मतलब जैसे 15 लोगों को कुत्ते ने काटा है और उसमें सिम्टम दिखे हैं तो वो 15 लोगों की मौत पक्की है। और इंडिया और अफ्रीका में सर 95% रेबीज के जो केस है सर वो मिलते हैं वर्ल्ड वाइड। 59,000 पर ईयर मौत होती है, उसमें से 95% जो है इंडिया और अफ्रीका में, और उसमें से भी 15 साल से कम जो बच्चे हैं 95% में से 15% वो रहते हैं, 50% वो रहते हैं सर। अच्छा, तो निश्चित तौर पे आप मानते हैं कि निर्देश कहीं ना कहीं सही है? जी सर बिल्कुल सही है, और जो आवारा जीव है सर उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर सर ऐसा है। चलिए, और भी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? भरत मोलवा। अब भरत, एक निर्देश आया है, उसमें कहा है कि जो आवारा श्वान है उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट करने की आवश्यकता है। क्या लगता है कितना सही इस निर्देश को मानते हैं? मैं इस निर्देश को कहीं ना कहीं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं आपको पिछले फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। आप जानते होंगे कि शिवराज सिंह जी चौहान ने गायों के लिए गौशाला का किया था,
कि कोई भी गौशाला नहीं रहेगी यहाँ के इंदौर में। महानगर में पुष्टि मित्र भार्गव जी ने भी कहा था कि जितनी भी गायें वगैरह है सारी ये सब गौशाला में रखी जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से गायों के कंकाल मिले हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीरपूर्ण विषय है। और इस पे मुख्यमंत्री यशस्वी हमारे मोहन यादव जी भी चुप रहे। अभी कई जिलों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी गायों की मृत्यु हो गई थी, उनको ठीक से ना चारा मिला ना व्यवस्था हुई कुछ। उसके बाद अभी भी जो फैसला हुआ है उसमें ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो रहते हैं जीव, उनके शेल्टर की चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं एक तरीके से घोटाले का विषय है। अच्छा, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं निर्देश जो है आवारा श्वानों के हक और अधिकार में नहीं है? हक और अधिकार में नहीं है ये। उनको उनकी आजादी छीनी जा रही है एक तरीके से। अच्छा, तो चलिए, कुछ लोग हैं जो इस कहीं ना कहीं इस निर्देश को सही नहीं भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि जो आवारा श्वान है, जो आवारा जीव है, उनके भी एक हक और अधिकार होता है और ये छीनने का काम कहीं ना कहीं इस निर्देश के बाद जो है वो किया जा रहा है। और भी लोग उनसे जानते हैं। क्या नाम है? ऋतिक। कहाँ रहते हैं इंदौर में? मैं इंदौर में राजीव गांधी साइड रहता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या लगता है समस्या है इंदौर में भी इस तरह की कुछ? समस्या तो रहती है, हर जीव से रहती है। उनका भी अधिकार है इस हमारे साथ में रहने का। ऐसा नहीं है कि हर कुत्ता खराब है, हर जानवर मतलब कहीं ना कहीं उनकी जगह वो भी सही रहते हैं। अगर वो भी कुत्ते को भी अपन देखते हैं तो आगे से वो किसी को छेड़ते नहीं है। कुछ कुछ लोग रहते हैं जो आगे अपन देखते हैं कि दिवाली पे भी उनके पीछे पटाखे फोड़ते हैं, तो वो चीज भी गलत है। तो कुत्ते भी उस चीज का रिस्पॉन्स तो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बट ये है कि अपन किसी कुत्तों को शेल्टर में रखेंगे तो जरूरी नहीं है कि वहाँ उनका रख रखाव होता है, क्योंकि आजकल अपने देश में वो अपने जो जनता है वो भी जागरूक है जानवरों के प्रति, और वो अच्छे से ध्यान रखते हैं उनका। ऐसा नहीं है, बट ये फैसला थोड़ा कहीं ना कहीं गलत लगता है। उनको भी आजादी है, कुत्तों को भी और जानवरों को भी आजादी है कि वो भी रहे। देखिए, लोगों का कहना है कि जानवरों की भी अपनी आजादी है और यही कारण है कि ये निर्देश को लोग कहीं ना कहीं सही नहीं भी मान रहे। लेकिन एक पक्ष का ये भी कहना है कि ऐसे निर्देश आवश्यक हैं, क्योंकि लगातार रेबीज के जो मामले बढ़ रहे हैं, जो आवारा श्वानों के अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, उस बीच ये आदेश जो है कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण जो है समाज में लेकर के आता है। क्या नाम है आपका? दीक्षांत पाटीदार। दीक्षांत भाई, एक आदेश आया है, उसमें कहा गया है, एक निर्देश है, उसमें कहा गया है कि जो आवारा श्वान है उनको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाना चाहिए। क्या लगता है कितना सार्थक इस निर्देश को मानते हैं? मैं पूर्ण रूप से इस निर्देश का समर्थन करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम हमारे शहर इंदौर की अगर बात करें तो देखें तो डॉग बाइट के केस लगभग रोज आते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी उम्र के बच्चे और युवा है वो तो समझदार है, समझ जाते हैं, कुत्तों से बच जाते हैं। पर जो छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे घर से बाहर खेलने के निकलते हैं, तो ऐसे कई आवारा पशु, आवारा कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं। और हमला कुत्ते का भी कोई कारण, उनको हमला करना कोई पर्सनल रीजन नहीं रहता। पर जैसे कि कुत्ते आजकल हम ध्यान रखते हैं कि भूखे होते हैं कॉलोनी में, उनको कोई पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, तो छोटे बच्चों पे हमला कर देते हैं। और जब डॉग शेल्टर होम बनेंगे तो उसमें प्रशासन उनका पूरा ध्यान रखेगा। और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ कि इस तरह के होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए। दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में ये होना चाहिए कि हर जगह शेल्टर होम बने और उनके वहाँ सही से देख रेख हो। चलिए, तो निश्चित तौर पे लोगों का मानना है कि शेल्टर होम बनने चाहिए और लोगों को कहीं ना कहीं भी जो है आवारा श्वान और उनसे राहत मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रजत विडोडी। रजत, क्या मानते हैं कि निर्देश है उसमें कहा गया है कि आवारा श्वानों के लिए शेल्टर होम बनाए जाने चाहिए, कितना सार्थक इस निर्णय को और निर्देश को मानते हैं? इस निर्देश के प्रॉज और कॉन्स दोनों हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम प्रॉज की बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो जो कुत्ते हैं आवारा घूम रहे हैं, तो उन्हें रहने के लिए प्रॉपर जगह रहेगी जहाँ पे उन्हें उनकी देखभाल अच्छे से की जाएगी। पर कौन से है कि अगर उनकी देखभाल अच्छे से नहीं की जाती है तो उनके बीच में कुछ बीमारियां हो सकती है। साथ ही में वो यानी ज्यादा चांसेस है कि जैसे इंडिया से कंट्री में नहीं रखा जाता उतना ख्याल। अगर आप ओल्ड एज होम्स में देख लो, कुछ भी अगर ह्यूमंस के लिए भी देख लिए तो उतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो डॉग्स के लिए मे भी पॉसिबल है कि उतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस ना रहे। पर अगर ऐसे आज़ाद घूम रहे हैं तो यहाँ जैसे डीएवी जैसे मैं देखता हूँ तो कुछ वर्कर यानी सोशलिस्ट पीपल है, वर्कर्स है, तो वो उन्हें रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए दे ही देते हैं। तो यहाँ पे मतलब जैसे वो आज़ाद घूम रहे हैं पर यहाँ किसी को ना काट रहे हैं ना कुछ, यानी सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, तो निश्चित तौर पे देखिए, लोगों का मानना है कि ये जो निर्देश आए हैं कहीं ना कहीं एक सार्थक पहल जो है ये निर्देश है, क्योंकि ना इस निर्देश के बाद न सिर्फ आवारा श्वानों के एक रहने के लिए उचित स्थान मिल पाएगा, साथ ही साथ जो लोग हैं उन्हें भी लगातार जो रेबिज और जो आवारा श्वान के अटैक के मामले हैं उनसे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। बहरहाल अब ये देखने वाला वक्त और आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इस निर्देश के सही पालन हो पाते हैं और कैसे इस निर्देश के बाद इस व्यवस्था में जो है बदलाव हमें देखने मिलता है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमस्कार।